खाने का एक मकान है, जिस मकान में वसीम रिजवी पहले रहते थे और उनकी पत्नी जो दूसरी पत्नी थी वो रहती थी। वसीम से दूसरी पत्नी की तलाक के बाद बतौर मेहर उनको एक पेंट हाउस दिया गया, जो कि वक्फ की संपत्ति नखास में बना हुआ है। मार्केट बनवाई थी वसीम रिजवी ने कुछ पार्टनरों को लेके, और उस पर छत पे उनका पेंट हाउस है। दूसरा, उस घर को वसीम रिजवी जिस वक्त त्यागपत्र दे गए हैं, क्योंकि वो अनाथालय के अंदर प्रेमिसेस का घर है, जिसमें अनाथालय में बच्चे जहाँ रहते हैं उस प्रेमिसेस का घर है, उसको खाली करके वो स्वतः चाबी जो है वो वक्फ बोर्ड में हैंड ओवर कर गए थे। वक्फ बोर्ड से वो चाबी लेके मैंने जो है वो वहाँ पर जब खोला उसको, तो फौरन ही कुछ महिलाएं जो हैं, जिसमें एक निदा नाम की महिला थी कि जो अपने को वसीम की साली बता रही थी, वो और एक बुजुर्ग से कोई एक आदमी थे, वो आए। उन्होंने कहा कि मैं वसीम का ससुर हूँ। वो लोग आए, उन्होंने कहा कि ये घर हमारा है। तो हमने उस वक्त पे पुलिस आ चुकी थी, तो हमने इनसे कहा कि आपका अगर घर है और इस घर का कोई दस्तावेज आपके पास होगा, कोई मकान की रसीद होगी, क्योंकि तो वक्फ बोर्ड का मकान है, तो सभी को पता है वक्फ बोर्ड का मकान है, तो अगर वक्फ बोर्ड का मकान है तो इसकी रसीद होगी या कोई एग्रीमेंट होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई हमारे पास नहीं है, लेकिन ये हमारी बेटी का मकान है और हमारी बेटी यहीं रहती है। तो हमने कहा अगर यहाँ रहती होती तो यहाँ पे कोई एक चादर, कम्बल, तकिया, लिहाफ, रजाई, कोई चीज़ मौजूद होती। ये तो पूरा खाली घर पड़ा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। दूसरा, ना तो यहाँ कोई खाने का बर्तन है, ना कोई पानी की बोतल है, कोई चीज़। पुलिस के सामने सारी बात हुई जो रिकॉर्डेड है, वहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। वो लोग जबरन इसको वो प्रयास करने लगे। 26 लाख रुपए का जो निदा नाम की लड़की थी, वो इस मकान को बेच रही थी। वो लोग भी मेरे पास आए कि जिनके हाथ ये बेचा जा रहा था, वो भी सारी चीज़ खुल के आ गई सामने। उनको वीडियो बना के पूरी भेजी थी उसने उस मकान की, तो वो चीज़ सामने आ गई। दूसरा, जो कहने का मकसद हमारा ये है कि ये जब इन लोगों ने देखा कि ये सब काम इनके नहीं चल पाए और वक्फ की ज़मीन ये नहीं बेच पाए, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो एक बहुत कट्टरवादी हिंदू संगठन है हिंदू महासभा, जो कि कांग्रेस की बैकिंग का समर्थन है, और उसको जो है वो कांग्रेस के कुछ लोग उसको जो है फंडिंग करते हैं उस संगठन को, उसको बीच में लाके ये हुआ कि शकुन पांडे जो एक कांग्रेस की हिंदू महासभा की लीडर है, जिनकी गांधी जी के ऊपर गोली चलाती हुई वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद वो जेल गई थी। और उसके अलावा 20 लाख मुसलमानों को मार डालने की उनकी धमकी जो है वो अब तक चल रही है, जो धर्म संसद में उन्होंने कही थी। वो इस पर बीच में कूद पड़ी और उन्होंने कहा कि साहब, अलावा 20 लाख मुसलमानों को मार डालने की उनकी धमकी जो है वो अब तक चल रही है, जो धर्म संसद में उन्होंने कही थी। वो इस पर बीच में कूद पड़ी और उन्होंने कहा कि साहब, वसीम की बीवी को जो है वो मौलानाओं ने मार के निकाल दिया। ये बहुत शर्म की बात है कि खुद को हिंदू संत कहने वाली ये तथाकथित साध्वी जो है वो आज यतीम बच्चों, अनाथ बच्चों की संपत्ति हड़पने पे लगी हुई है। किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो शहर में दंगा कराने की जो हिंदू महासभा की साजिश है, उसको भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, और देख लेंगे उस जमीन को कौन खत्म रख सकता है। ये वक्फ बोर्ड की जो जमीन कब्जा कर और बेचने की बात सामने आई, क्या इसमें आप लोगों की तरफ से कोई FIR भी दर्ज कराई जा रही है? इसमें किसको शामिल किया? सर, इसमें FIR जो है वो मंडे तक वक्फ बोर्ड बंद है। ट्यूसडे तक जो है वो वक्फ बोर्ड इसके अंदर अपनी कार्रवाई करेगा। वक्फ बोर्ड ने उनकी जो किराएदारी है वो निरस्त कर दी है और लिखित तौर पे थाने पे दे दिया है कि इनका ना तो कभी कोई किराया जमा हुआ है इस मकान का, ना कुछ है। इनकी किराएदारी को निरस्त किया जाता है। उनसे जब पुलिस ने मांगा कि आपके पास कोई एग्रीमेंट या कोई रसीद है आपके पास, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई रसीद नहीं, हम यूं ही रह रहे थे पिछले 6, 7, 8 साल से। तो ये वक्त की संपत्ति पे इस तरह से कब्जा करना, ये जो वसीम और उनकी पत्नी जो बंटी बबली के नाम से मशहूर है, इनको किसी हालत में कामयाब नहीं होने दिया